हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर मोशन पढ़ेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को 5-6 बातें केवल बताऊंगा जो पूरे चैप्टर का समरी है। उस पूरे समरी को अगर आप पढ़ लेंगे तो आप लोगों को पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले क्लास 9 चैप्टर का मोशन चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहली बात मैं आपको बताऊंगा कि बताएगा तुम लोगों को पहला पॉइंट हम लोग को बताएगा स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, और दूसरा पॉइंट हम बताएंगे कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसको वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं अदिश राशि। स्केलर क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? अदिश राशि। उसके बाद हम वेक्टर क्वांटिटी को बोलते हैं सदिश राशि, ठीक है। अगर ये आप टॉपिक मतलब दो वर्ड का मीनिंग समझ जाएंगे तो आगे का चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड की बात होती है, मैग्नीट्यूड, और इसमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की बात होती है, ट्यूड प्लस डायरेक्शन की बात होती है। जैसे इसका एग्जांपल मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। जैसे एक कार 10 किलोमीटर प्रति सेकंड से जा रही है, इसमें केवल उसके मैग्नीट्यूड बताया गया है, उसमें डायरेक्शन नहीं बताया गया। एक कार 10 किलोमीटर प्रति सेकंड से जा रही है, ना वो बताया गया कि लेफ्ट जा रही है, ना राइट जा रही है, ना साउथ की तरफ जा रहे हैं, ना नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, ना ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, कुछ नहीं बताया गया। एक केवल डाटा दिया गया है क्या? एक कार 10 किलोमीटर प्रति सेकंड से जा रही है, वो तो कहीं भी जा सकती है। अगर हम लोग एक क्वेश्चन पुटअप करेंगे इस टॉपिक पे कि एक कार अगर कोई कुछ पूछता है कि एक कार 10 किलोमीटर से जा रही है, तो आप लोग क्या बता सकते हो? आपको कुछ भी बोल सकते हो ना, एक कार 10 किलोमीटर प्रति सेकंड से राइट भी जा रही है, लेफ्ट कहीं भी जा सकती है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड के बारे में बताया जाए, ठीक है, तो वो कौन सी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी वो होगी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताया है। जैसे एक कार 10 किलोमीटर प्रति सेकंड से नॉर्थ की तरफ जा रही है, तो उसमें पार्टिकुलर मैंने एक शब्द जोड़ा नॉर्थ की तरफ, तो उसमें मैंने डायरेक्शन को मेंशन किया। तो जिसमें डायरेक्शन को भी मेंशन किया जाए मैग्नीट्यूड के साथ साथ, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी मेंशन किया जाए, तो वो क्वांटिटी तुम्हारी वेक्टर क्वांटिटी होगी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश राशि होगी। जैसे हम मान लो ये मार्कर है, तो बोर्ड पे मैंने मार्कर रख दिया, अब मार्कर को मैं बोल रहा हूँ 5 न्यूटन का फोर्स लगाऊं, मैं 5 न्यूटन का फोर्स ऊपर भी लगा सकता हूँ, नीचे भी लगा सकता हूँ, लेफ्ट राइट कहीं भी लगा सकता हूँ, लेकिन मैंने केवल बोला 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो 5 न्यूटन का फोर्स जब मैं बोला तो केवल अभी स्केलर क्वांटिटी हो, क्योंकि मैंने इस पर डायरेक्शन नहीं दिया। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ 5 न्यूटन का फोर्स ऊपर की तरफ लगा, 5 न्यूटन का फोर्स अगर मैं ऊपर की लगाया तो ऊपर मैंने डायरेक्शन दिया, तो ये कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। जैसे मेरा वेट 50 किलो है, तो मैं 50 किलो में डायरेक्शन बताने की जरूरत है कि मैं 50 किलो उत्तर की तरफ हूँ, मैं 50 किलो दक्षिण की तरफ हूँ, तो इसमें डायरेक्शन बताने की नहीं जरूरत है। तो जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, केवल मैग्नीट्यूड से काम होता है, वो क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी होती है। जैसे मेरा मास, इसको एग्जाम्पल क्या दे सकते हो? मास हो गया, तो तुम्हारा ये मास क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि मेरा वेट को डायरेक्शन के साथ बता सकते नहीं, वेट का कोई डायरेक्शन नहीं होता। जैसे दूसरा डेंसिटी या वॉल्यूम, जिस कमरे का वॉल्यूम कितना है, मान लो कुछ भी इसका वॉल्यूम जितना भी हो, तो उसमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। तो वॉल्यूम हमारा स्केलर क्वांटिटी हो गया। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी में जैसे मैंने तुम लोगों को अभी वेलोसिटी की बात की कि 10 मीटर प्रति सेकंड से राइट की तरफ जा रहा है या लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो उसमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ी, तो जिसमें डायरेक्शन की जरूरत पड़े वो क्वांटिटी कैसी होगी? वेक्टर क्वांटिटी। और दूसरा मैंने अभी मार्कर को फोर्स से रिलेट किया, मैं इस मार्कर पर 5 मीटर का फोर्स ऊपर या नीचे लगा रहा हूँ, तो इसमें भी डायरेक्शन की जरूरत पड़ी, तो ये कौन सी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी। जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताया जाए, तो वो कौन सी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी। जिसमें केवल मैग्नीट्यूड, जैसे मास, कोई व्यक्ति 50 किलो का है, 50 किलो का है, 50 किलो के साथ डायरेक्शन बताने की जरूरत है नहीं है ना। एक व्यक्ति 50 किलो का है तो केवल उसका मैग्नीट्यूड बताएगा, डायरेक्शन नहीं बताएगा, तो वो ऐसी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी। बस नोट में दो बात रखनी है, स्केलर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड पता हो, और वेक्टर क्वांटिटी मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की जरूरत है। बस दो कॉन्सेप्ट पता होगा तो तुम्हारे पास हो जाएगा। इसके बाद हमें दूसरा टॉपिक दिया गया है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट